नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, तो आज गाइस हम शुरू करने वाले हैं क्या बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, मतलब बनी रहती है। तो इस वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को स्किप ना किया करिए। ठीक है, ये 4-5 मिनट का वीडियो है। 4-5 मिनट में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। यदि आप हमारी बातों को सुनेंगे तो बहुत सारे आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मतलब उनके साथ साझा करिए। ठीक है, मतलब जो इस समय बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, उनको आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या अदर ग्रुप होगा तो ग्रुप में भी शेयर कर दिए जा करिए। ठीक है, तो चलिए बातों पर चर्चा होती रहेगी। इसी तरह चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा है। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में देखिए पूछ रखा है आपका पहला क्वेश्चन आपके 3 टाइप के रहेंगे, लघु रहेंगे, अति रहेंगे, लघु रहेंगे, दीर्घ रहेंगे। तो सबसे पहले हम लघु को अति को सॉल्व करते हैं। तो एक बार चलिए हम आज कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक बार पहले चलिए यहाँ पर दिया है, पहले क्वेश्चन दिया है आर्थिक आधार पर कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आर्थिक आधार पर कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण के बारे में बताना है। और क्या है, शिक्षा का अधिकार। और क्या है नेक्स्ट, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुच्छेद 356 क्या है उसके बारे में हमें साझा करना है, बताना है आपको। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके अति लघु उत्तरी में आ सकते हैं। मतलब आगे क्या दिया गया है कि नीति आयोग क्या है, फिर नीचे क्या दिया गया है, समान नागरिक संहिता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है और ज़रूर से बताइएगा। और क्या है, क्या दिया है, समान नागरिक संहिता क्या होती है उसके बारे में बताना है। और आगे क्या हमारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में कुछ बताएं। 50 शब्दों में लिखना है। अति लघु आपका 50 शब्दों में रहेगा और लघु आपका 200 या 300 शब्दों में रहेगा और दीर्घ आपका 300 से 400 शब्दों में लिखना रहता है। तो सॉरी, आगे देखते हैं क्या है, पथ क्या दिया है, पथ निरपेक्षता क्या है, पथ निरपेक्षता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और आगे क्या हमारा टॉपिक है, आगे दिया है कि सहकारी संघवार क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर प्रकाश डालिए। आपसे लघु में इस तरह से पूछेगा कि प्रकाश डालिए, दीर्घ में पूछेगा इनका व्याख्या कीजिए और अति में पूछेगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। आइए अब हम खंड ब में मतलब बी में चलते हैं जिसमें लघु उत्तरी क्वेश्चन आएंगे। तो लघु उत्तरी क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उन्हें देखते हैं। हाँ, तो क्या दिया है, भारतीय संधि व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना करना। क्या, भारतीय संधि व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना करना, उनके बारे में बताना है कि हमें क्या क्या व्यवस्था मिली है, भारतीय संधि व्यवस्था के अनुरूप हमें क्या क्या उनमें विशेषता मिली है, उनके बारे में एक एक पॉइंट थोड़ी सी बस लिख देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, संविधान में महिलाओं हेतु दिए गए विशेष उपायों का वर्णन करना। जो हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिख कर गए हैं, तो उन संविधान में महिलाओं के प्रति जो हमारे उपाय हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो भी कानून से हैं उनके बारे में बस वर्णन करना है, थोड़ा सा बताना है। और आगे क्या हमारा, भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोष बताना है। क्या, भारतीय निर्वाचन प्रणाली के दोष बताएं। ठीक है, भारत का जो निर्वाचन प्रणाली होता है उसके क्या क्या दोष हैं भाई। लाभ के साथ तो उसकी हानि भी होगी, जाहिर सी बात है, तो बस उसी को बताना है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली के साथ जो लाभ होते हैं, लाभ तो है ही हैं और आगे उसके दोष भी बताने हैं। नेक्स्ट अगला क्या है हमारा, भ्रष्टाचार। जो हमारा भ्रष्टाचार है उससे आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताएं। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार से आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, रूबरू होंगे, जानते होंगे अच्छी तरह से। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लिख देंगे। और आगे क्या है, क्वेश्चन दिया गया है
क्षेत्रवाद की समस्याओं एवं समाधान को बताइए। जो हमारे क्षेत्रीय समस्या होती हैं, क्षेत्रवाद की समस्याएं और उसके समाधान के बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन क्या है, भारत में दलीय प्रणाली क्या है, भारत में निर्दलीय या दलीय प्रणाली के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। भारत में जो दलीय प्रणाली होती है या दलीय महासभा होती है, उसकी विशेषताओं, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, उसका वर्णन करना है। आगे क्या है, मतदान व्यवहार के निवारक क्या है, मतदान व्यवहार के निवारक तत्वों का क्या करना है, वर्णन करना है। बस थोड़ी सी मतदान व्यवहार के निवारक तत्वों का वर्णन कर देना है। आगे देखते हैं हम क्या है, आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालना। क्या आरक्षण संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर हमें क्या करना है, प्रकाश डालना है। चलिए आइए हम देखते हैं सेक्शन मतलब क्या है, ग है, जो भी हो। सेक्शन क्या है हमारा, स है, मतलब खंड स है। इसमें देखिए दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आएंगे। तो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं का हमें वर्णन करना है या व्याख्या करना है। जो हमारी भारत की, जो हमारे इंडिया की राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था है, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, उसकी हमें विशेषताओं का वर्णन करना है, उससे क्या क्या होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया कि भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। भारत में या भारतीय में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां, मतलब कौन कौन से बाउंडेशन है। और आगे क्वेश्चन क्या दिया है, भारत में राजनीतिक दल बदल के कारणों का हमें वर्णन करना है और दल बदल को रोकने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं, मतलब उन्हें दल बदल के रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करना है। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था होती है उसके बारे में कुछ हमें व्याख्या करना है, मतलब उसका वर्णन करना है। तो ये थे आपके कुछ दीर्घोत्तरी, लघु और अति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम देने से पहले अपने साथियों को और आप भी खुद, यदि आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, बीए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार देखिएगा और आप बुक भी उठाइएगा और इस क्वेश्चन को अपने बुक में ढूंढिएगा या इस टॉपिक को ढूंढिएगा और पढ़ के जाइएगा। आशा करते हैं आप लिख कर ज़रूर आएंगे यदि पढ़ के जाएंगे तब। तो चलिए अब इसके पार्ट 2 भी वीडियो में मिलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो भी हो सकते हैं। हालांकि कोशिश किया जाएगा कि पार्ट 2 वीडियो में ही सारे क्वेश्चन बताया जाए। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो आपके वीडियो अपडेट होते हैं नए नए, तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।